संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, सहयोगी ऊतक, सहयोगी संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में ब्लड आता है। और सहयोगी संयोजी ऊतक में आता है कार्टिलेज, बोन। और यह सबसे बोन जो होता है सबसे कठोर होता है, और कार्टिलेज जो होता है सबसे मुलायम होता है। और एडिपोज लूज और डेंस में जो होता है एरियोलर और एडिपोज होता है। एडिपोज जो होता है वसा को नियंत्रित करता है और यह आंतरिक अंग को बनाता है। जटिल जो होता है, जटिल में टेंडन, लिगामेंट और वाइट फाइबर्स आते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू में जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिक, मस्कुलर, स्केलेटिक मसल और स्मूथ मसल्स। इसमें जो हृदय पेशियां होती हैं अनैच्छिक गति करती हैं। इन क्रियाओं इनकी कोशिकाएं बेलनाकार और शंकु आकार की होती हैं। ये हृदय में पाई जाती हैं। और कंकाल जो होती है, कंकाल पेशी जो होती है ऐच्छिक गति करती है, जो हड्डी से चिपकी रहती है, बहुकेंद्रिक युक्त होती है। चिकनी पेशियां जो होती हैं अनैच्छिक, आधारितदार और नोकदार होती हैं। जो स्मूथ जो कोशिकाएं होती हैं आंतरिक अंग और ग्रास नली और आँख की पुतली, गर्भाशय, ब्रोंकाई में पाई जाती हैं। अगला है टिश्यूज। टिश्यूज में जो होगा ऊतक, तंत्रिका ऊतक जो होता है, नर्वस टिश्यूज जो होता है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में तंत्रिकी कोशिकाओं का समूह होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका इसी से बनी होती है। टेक्सोनोमी जो था, टेक्सोनोमी के जो उत्सु हैं लीनियस जो थे टेक्सोनोमी के पिता कहे जाते हैं। लीनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा क्या था, सिस्टेमा नेचुरा, ये इनकी बुक थी। और इसकी पहचान जो होती है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉर्मल नोमिनकल्सन। कैरोलस लीनियस जो था फेमस बुक थी सिस्टेमा नेचुरा। और इनकी जो फिलोसोफिया बोटेनिका स्पेसिस प्लांटेरम। क्लोरस लीनियस जो थे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को वर्गीकृत किया था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वह था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम जो होता है परपोषी होता है और यह गतिमान होता है। और यह जो प्लांट किंगडम में आता है स्वपोषी होता है और स्थिर रहता है। टू किंगडम में थ्री किंगडम जो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1860 में। और फोर किंगडम जो दिया था कॉपलैंड ने। फोर किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ आते हैं। फाइव किंगडम में H.R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु ये सब आते हैं। मस्कुलर सेल्स साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुएशन आवर्त का यह 1 से 5 दिन तक रक्त ब्लीडिंग होती है इसमें। और यह फोलिकुलर फेज जो होता है इसमें पुट की प्रावस्था 5 से 13 दिन, दोबारा अंडा बनता है और तैयार होता है। ओव्यूलर अंडोत्सर्जन जो होता है 14 दिन के बाद अंडा बाहर आता है अंडाशय से फिलिपियन ट्यूब में। और ल्यूटेल जो फेज होता है पित अवस्था जो होता है यह 15 से 28 दिन के बीच होता है।
फर्टिलाई विंडो जो होता है गर्भधारण की अवसर जो होता है 10 से 14 दिन और या 10 से 16 दिन होता है। संयोजी ऊतक जो होता है 6 ग्रे और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ग्रे और टील ने दिया था। डूलटील ने दिया था। 8 किंगडम जो था क्लेवियर स्मिथ ने दिया था। और जो जाति और साम्राज्य जो होता है स्पेसीज और डोमेन सबसे छोटी इकाई होती है स्पेसीज और यानी जाति, और उसके बाद होता है साम्राज्य सबसे बड़ा। साम्राज्य के बाद आता है जगत। साम्राज्य के बाद आता है जगत। साम्राज्य के बाद आता है जगत। जगत के बाद आता है संघ। संघ के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद आता है गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। मुनेर 5 जो किंगडम था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें था मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फिर उसके बाद पादप, फिर उसके बाद जंतु। ये 5 थे। और उसके बाद देखते हैं सेल। सेल कितने टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है और यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यह प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है एक कोशिकीय होती है और यह अपरिपक्व होती है। अपरिपक्व होती है। यह बहुकोशिकीय होती है और इसमें पूरी परिपक्व होती है। और इसमें जो होता है केंद्रक, यह प्राचीन होती है। इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है इसमें, और इसमें केंद्रक कला का अभाव नहीं होता है। और इसका जो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है इसका उदाहरण है। और इसमें जो है कवक, पादप, जंतु, ये सब है तीनों। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो था, प्रथम जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया जो था यह जो था सबसे पहले इसने ही जन्म लिया था धरती पर। सबसे पहले इसने ही जन्म लिया था। ग्रीन एल्गी जो था सर्वप्रथम जो यह था शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी है। शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी है। शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी को यह ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। और यह प्रथम प्रकाश संश्लेषी, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण इसी में हुआ था। प्रकाश संश्लेषण इसी में हुआ था, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा को देखते हैं।
प्रोटिस्टा जो था, प्रोटिस्टा में जो था एक कोशिकीय होते हैं, यह परिपक्व कोशिका होती है, लैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। और इसमें जो है, इसमें जो आते हैं इसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें जो एक होता है प्लाज्मोडियम, इसी संघ में आता है प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है, इसी के काटने से मलेरिया, इसी की वजह से मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया जो होता है इसी के वजह से होता है। और एक होता है अमीबा, इसमें एक अमीबा होता है। अमीबा का जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। और जो एक होता है पैरामीशियम, जो आदमी के चप्पल के समान इस तरह से रचना होती है, इस तरह से जो रचनाएं होती हैं चप्पल के जैसी, यह होता है पैरामीशियम। और इसके जो किनारे किनारे इस तरह से लाइनिंग पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और यह सीलिया जो होता है यह यात्रा और भोजन करने में सहायक होता है। एक होता है युगलीना जो होता है यह पादप और जंतु के बीच की एक कड़ी होती है। फ्लैजिला के माध्यम से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। एक होता है कवक जो होता है, कवक यह एक यूकैरियोटिक जंतु है। और यह एक बहुकोशिकीय है। इसमें सेल वॉल पाई जाती है। यह जो सेल वॉल होती है यह काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है और यह गति नहीं करता है। जो कवक होता है यह गति नहीं करता है। यह जड़ नुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसको हाइफा कहा जाता है। हाइफा HYPHAE हाइफे कहा जाता है। और यह बाह्य कोशिका द्वारा पाचन करता है। यह सड़े गले स्थान पर पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाएगा? सड़े गले स्थान पर पाया जाता है। इसमें जो होता है इसकी वजह से दाद और खाज, खुजली इसकी वजह से होता है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवा बनी थी, जो पेनिसिलिन बनी थी, कवक से ही बनी थी। पेनिसिलिन जो थी इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। इसके बाद देखते हैं ये जो है प्लांट किंगडम
प्लांट किंगडम में देखते हैं तो प्लांट किंगडम में जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं प्लांट किंगडम की जो कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यह मल्टी सेलुलर होती हैं। और इसमें जो होता है कवक और पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्लांट किंगडम में जो पाए जाते हैं यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश का संश्लेषण कर सकते हैं। और इसमें जो होता है कोशिका भित्ति जो होती है, इनमें जो प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं, प्लांट किंगडम जो होता है इसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है यह किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज। किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की कोशिका बनी होती है। और इसमें जो होता है एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल किंगडम जो होता है, इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और यह मल्टी सेलुलर कोशिकाएं होती हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पर्णहरित नहीं होता है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन होता है, इसमें जो होता है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा होता है। एनिमल किंगडम जो होता है गति कर सकता है। और यह जो होता है निषेचन, इसके बाद निषेचन को देखते हैं। पहले देख लेते हैं ऑर्गन्स के रूप कैसे कैसे निर्माण होता है। तो पहले बनती है सेल, पहले बनेगा सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म। इसमें जो होता है सबसे पहले जो बनता है उसको बोलते हैं कोशिका, इसको ऊतक, और इसको बोलते हैं अंग, और इसको बोलते हैं अंग तंत्र, और इसको बोलते हैं जीव। तो यह होता है निषेचन को देखते हैं। निषेचन जो होता है दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक निषेचन जो होता है जो शरीर के अंदर होता है, या सरीसृप। किस में होता है? सरीसृप में होता है। सरीसृप और पक्षी में और स्तनधारी में होता है। और यह शरीर के बाहर होता है। बाहरी जो होता है
यह शरीर के बाहर होता है और इसे मछलियों में होता है और उभयचर में होता है। तो इसके बाद देखते हैं अंडज। अंडज क्या होता है? अंडज जो होता है, अंडज जो अंडे देते हैं, जैसे अंडे जो देते हैं, जैसे मुर्गी और पक्षी वर्ग जो होते हैं अंडे देते हैं। जरायु जो होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। जरायु जो होते हैं, यह बच्चे को पैदा करते हैं। एनिमल जो होता है, एनिमल किंगडम में देखेंगे तो एनिमल में जो होता है, ब्लड के हिसाब से दो प्रकार से बांटा जाता है। एनिमल को ब्लड के हिसाब से दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है कोल्ड ब्लड और ब्लडेड एनिमल, जिनका जो रक्त होता है गर्म, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड और एक होता है वार्म ब्लडेड। जो वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं या आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। और ये जो होते हैं, यह वाले जो होते हैं, यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ब्लडेड में जो आता है, मछली आता है। मछली उसके बाद जो होता है उभयचर और सरीसृप आते हैं कोल्ड ब्लडेड में। और वार्म ब्लडेड में जो आते हैं, स्तनधारी आते हैं, स्तनधारी और पक्षी आते हैं, पक्षी वर्ग के आते हैं वार्म ब्लडेड में। ये सब अपने आपको आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। एनिमल किंगडम में देखेंगे तो एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अकशेरुकी, एक होता है कशेरुकी। एक होता है जो अकशेरुकी में देखेंगे, अकशेरुकी में जो होता है फाइलम पोरीफेरा जो होता है। फाइलम जो पहला फाइलम होता है पोरीफेरा पर देखेंगे। पोरीफेरा जो होता है, इसमें जो होते हैं स्पंज पाए जाते हैं। यह जो होता है समुद्री इलाकों में ऐसे छेदा ऐसे रहेगा पूरा। और इसमें जो पोरीफेरा में जो होते हैं, यह जल परिवहन जो छिद्र होता है, वो जल परिवहन का कार्य करता है। इसमें लिंग नहीं होता है और यह उभयलिंगी होते हैं। इसमें जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है उसको देखते हैं तो साइकन जो होता है इसका उदाहरण है। और यूस्पोंजिया इसका उदाहरण है। स्पोंजिया इसका उदाहरण है। स्पंजीला इसका उदाहरण है। स्पंजीला इसका उदाहरण है। स्पंजीला इसका उदाहरण है। एक होता है संघ नीडेरिया जो संघ के होते हैं। नीडेरिया जो होता है, यह इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। यह समुद्र में जेली जैसी रचना जो होते हैं, जेली जैसी रचना के होते हैं, जेली जैसी रचना बनाते हैं। और इसमें जो होता है, यह तैर भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। यह जो होता है तैर सकते हैं।
और यह स्वतंत्र होते हैं और इनका आकार पोलीय मेडुसा, इनका आकार जो होता है पोलीय मेडुसा जैसे होता है। इसका उदाहरण है जेलीफिश, और मूंगा और समुद्री एनीलिडा और हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। तो दोस्तों, थैंक्स यू। Like and subscribe.